दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर देश के मशहूर शिक्षाविद, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर है और भूख हड़ताल पर होने की वजह से उनकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी है। उनकी तबीयत इस समय चिंताजनक बनी हुई है। उनकी दयनीय हालत देखकर लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो चुकी है। इस बीच सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने को लेकर अपना फाइनल फैसला सुना दिया और आज सोनम वांगचुक की एक बहुत बड़ी जीत भी हुई। पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक की कोई भी खोज खबर नहीं ले रहा था, सब चुप बैठे थे। लेकिन जैसे ही देश के लोगों को ये पता चला कि हम कहीं एक महान हस्ती खो ना दें, इसलिए अब देश के तमाम बुद्धिजीवी, किसान, जजेस, बॉलीवुड की तमाम जो हस्तियां हैं अब सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरना शुरू हो चुकी हैं और इस समय किसानों का जत्था भी जंतर मंतर पहुंचना शुरू हो चुका है। इस बीच जंतर मंतर से संसद का घेराव करने को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक साहब की तबीयत अभी कैसी है। तो अगर अभी मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो उनका जो वज़न है वो लगातार गिर रहा है। उनका 8 से 9 किलो वजन घट चुका है। दोस्तों 2 हफ्ते में किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का 8 से 9 किलो वजन घटने का मतलब समझते हैं? मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका है। दोस्तों इस समय सोनम वांगचुक मुश्किल से बोल पा रहे हैं, मुश्किल से बैठ पा रहे हैं और बहुत मुश्किल से वो चल पा रहे हैं। उन्हें वॉशरूम ले जाने के लिए 2-3 लोगों को लगाना पड़ता है और शायद इसीलिए अब देश की तमाम जो संवेदनशील हस्तियां हैं वो सोनम वांगचुक की तबीयत को लेकर गंभीर हो चुकी हैं। हर कोई सोनम वांगचुक की हालत देखकर तकलीफ में है। हर कोई यही इस समय कसम खा रहा है कि सोनम वांगचुक को हमें जिंदा रखना है, क्योंकि सोनम वांगचुक इस देश की रत्न है, महान हस्ती है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का एक जत्था भी पहुंचा जिसने सोनम वांगचुक की तबीयत के बारे में जानकारी ली और वहां से सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। किसान नेताओं ने किस तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा किया, दोस्तों ये वीडियो आप देखिए। सबसे पहले तो यहाँ हर कोई सरकार को ही जिम्मेदार बता रहा है। लोग कह रहे हैं ये सरकार अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा क्रूर हो गई है, ये सरकार निर्लज्ज हो चुकी है, बेशर्म हो चुकी है, इसमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं बची हुई है। इस बीच बॉलीवुड की तमाम हस्तियाँ भी अब सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर चुकी हैं। दोस्तों क्या इन्हें आप पहचानते हैं? 3 इडियट्स फिल्म में चतुर का किरदार निभाने वाले ओमी वैद हैं ये। अब ओमी वैद भी सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर चुके हैं। उन्होंने एक वीडियो, एक भावुक कर देने वाला वीडियो जारी किया और एक भावुक अपील भी की है। उन्होंने सरकार से, लोगों से सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत और उनकी मांगों पर ध्यान देने को कहा है। इस वीडियो में ओमी वैद ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फुनसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक को कोई भी मरने नहीं देना चाहता। उन्होंने लोगों से सोनम वांगचुक के काम और उनके आंदोलन के मुद्दों के बारे में जानने की भी अपील की। ओमी वैद ने कहा कि सोनम वांगचुक फिल्म के फुनसुक वांगडू किरदार की असली प्रेरणा हैं। उन्होंने कहा कि वांगचुक लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत को लेकर उन्हें चिंता हो रही है। इस बीच न सिर्फ ओमी वैद उर्फ चतुर ही बल्कि बॉलीवुड की तमाम जो हस्तियां हैं वो भी अब सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरना शुरू हो चुकी हैं। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जीनत तमान भी सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर चुकी हैं। अब बॉलीवुड के तमाम सितारों ने भी सोनम वांगचुक के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया है। सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे सितारों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। सोनम वांगचुक के समर्थन में इस समय अभय देओल, जीनत तमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, ओमी वैद जैसे कई सितारे सामने आ चुके हैं। सभी उनकी सेहत पर चिंता जता रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार इतनी निर्दयी, इतनी क्रूर ना बने। सरकार का प्रतिनिधि मंडल जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक जो डिमांड कर रहे हैं
उस डिमांड को तत्काल प्रभाव से मान ले, यही देश हित में होगा। वहीं जंतर मंतर से इस समय एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 20 जुलाई को मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और अब 20 जुलाई को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान, एक बहुत बड़ी योजना बना ली गई है। जंतर मंतर से आज एक ऐलान किया गया है, सुनिए जरा। 20 तारीख को हम लोग यहां से संसद मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्वक, सुबह 9 बजे। सरकार हमारे पास आकर हमसे बात नहीं करेगी तो हम सरकार के पास जाकर अपनी बात रखेंगे। उससे बड़ी बात 21 तारीख को देश बचाओ मोर्चा के तहत तमाम देश भर के किसान संगठन दिल्ली पहुंच रहे हैं और हमें चेडूनी साहब ने और बाकी सभी किसान नेताओं ने यह बोला है कि 20 तारीख को अगर इस देश के युवाओं के साथ कुछ भी हुआ तो 21 तारीख को किसान फिर सरकार को देख लेंगे। चेडूनी साहब। इस बीच बहुत सारे नेता भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आ चुके हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल समर्थन में तो आए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल ख़त्म कर देनी चाहिए। यहाँ केजरीवाल सोनम वांगचुक से अपील कर रहे हैं कि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप जिद छोड़ दीजिए। ये सरकार निष्ठुर है, क्रूर है, निर्दयी है, ये आपकी बात नहीं मानेगी, इसलिए आप आंदोलन अनशन ख़त्म कर दीजिए। आपकी जान पर बनाई है, आपकी सेहत बिगड़ रही है, आप हमारे बीच रहें, यही देश के लिए ज़रूरी होगा। जो लोग सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपीलें कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को फाइनली आज सोनम वांगचुक ने जवाब दे दिया। अपना फाइनल फैसला सोनम वांगचुक ने सुना दिया। वो अनशन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, देश जानना चाह रहा था, इसीलिए आज उन्होंने इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि अनशन तोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर अनशन तोड़ दिया तो असफलता का इतिहास लिखा जाएगा। मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, मेरी ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता, जब तक ये सरकार अकाउंटेबल नहीं हो जाती, जवाबदेह नहीं हो जाती, तब तक ये अनशन नहीं टूटेगा। तो अब देखना होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होता है या फिर सोनम वांगचुक अनशन तोड़ते हैं। बहरहाल जो लोग भावुक लोग हैं वो तो सोनम वांगचुक से यही अपील कर रहे हैं, यही गुजारिश कर रहे हैं कि वांगचुक जी, आप हमारे लिए कीमती हैं, अब आप अनशन तोड़ दीजिए। ये सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन सोनम वांगचुक हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं, वो अपने ज़िद पर अड़े हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक को अनशन तोड़ देना चाहिए? क्या लगता है सोनम वांगचुक के आगे ये सरकार झुक जाएगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।